इन्नल हम्दुलिल्लाहि व रसूलिहिल करीम मुअज़्ज़ज़ सामिईन। आज की इस मजलिस में आप हज़रात के सामने रेहन के मसले पर गुफ्तगू करनी है। रेहन रखना ये जायज़ है। से हमको कोई बड़ी ज़रूरत पेश आ गई, हमारे पास इतना रुपया पैसा नहीं है कि हम उसकी अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें, तो हमारे लिए जो है रेहन रख करके कर्ज लेना ये जायज़ है। हम किसी से कर्ज लेने गए, वो हमको फ्री में कर्ज नहीं दे रहा है, कोई कह रहा कि आप अपनी कोई चीज़ गिरवी रख दो, तो हम अपनी कोई चीज़ गिरवी रख देते हैं और कर्ज ले लेते हैं, तो ये जायज़ है। लेकिन क्या उस कर्ज रखी हुई गिरवी रखी हुई चीज़ से हमारे लिए फ़ायदा उठाना जायज़ है? यानी इसने कर्ज दिया है, वो गिरवी रखी हुई चीज़ से फ़ायदा उठा सकता है? तो गिरवी रखी हुई चीज़ से फ़ायदा उठाना कर्ज देने वाले के लिए जायज़ नहीं। हाँ, कोई भी चीज़ गिरवी रखी हो, किसी ने अपनी गाड़ी आपके पास गिरवी रख दी, कोई जेवर गिरवी रख दिया, तो उससे फ़ायदा उठाना जायज़ नहीं। उमूमन हमारे यहाँ लोग जो है अपना खेत वगैरह गिरवी पर रख देते हैं, तो कर्ज देने वाले के लिए क्या उस खेत से फ़ायदा उठाना जायज़ होगा कि वो उसमें खेती करे, उससे गल्ला उगाए और उसको खाए? तो क्या उसके लिए ऐसा करना जायज़ है? तो शरीयत ने इसको जो है हराम करार दिया है। और जो है गिरवी रखी हुई चीज़ से फ़ायदा उठाना जो है शरीयत में ये सूद खाने जैसा, अगर उससे हम फ़ायदा उठा रहे हैं तो ये हम सूद खा रहे हैं। अब ये आप जान जाए कि अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और उसका खेत आपने गिरवी रख लिया है, तो उस खेत में आपके लिए खेती करना जायज़ नहीं। अगर आप उसमें खेती कर रहे हैं, उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो जो भी गल्ला वगैरह आप खा रहे हैं ये आपके लिए जायज़ नहीं है। एक तरह से आप सूद खा रहे हैं, और सूद का खाना जो है बहुत ही बड़ा गुनाह है। एक दिरहम भी अगर कोई सूद का खा रहा है तो गोया कि 36 मरतबा ज़िना, उससे भी ज़्यादा बड़ा गुनाह कर रहा है। तो ये इतना बड़ा गुनाह है कि अगर हम खेत गिरवी रख ले रहे हैं और उससे हम फ़ायदा उठा रहे हैं तो ये हमारे लिए जायज़ नहीं। हाँ, अगर हमने जो उससे फ़ायदा उठाया है उसके अपने कर्ज से कटवा दे तो ये सूरत जायज़ हो सकती है कि जैसे हमने किसी को 50,000 रुपया कर्ज दिया, उसका खेत गिरवी रख लिया, अब उससे हम फ़ायदा उठा रहे हैं, तो जितना हम फ़ायदा उठाएं उतना कर्ज से हम काट दें तो ये हमारे लिए जायज़ है। जैसे हमने 50,000 कर्ज दिया किसी को, खेत ले लिए उसका, अब उससे हम फ़ायदा उठा रहे हैं, अब 25,000 का हमने फ़ायदा उठा लिया, तो अब हम जिसको कर्ज दिए उससे सिर्फ 25,000 ले सकते हैं। अगर हमने पूरे 50,000 का फ़ायदा उस खेत से उठा लिया तो अब हमको उस खेत का वापस करना हमारे लिए ज़रूरी होगी। अब उससे ज़्यादा अगर हम उससे फ़ायदा उठाएंगे तो ये हमारे लिए बिल्कुल ही जायज़ नहीं होगा। तो ये इसका मसला है जो है, अगर हम खेत रख करके उससे फ़ायदा उठा रहे हैं तो ये हमारे लिए जायज़ नहीं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें इससे बाज आ जाना चाहिए, क्योंकि ये सूद खाने को नहीं आता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम खेत रख करके उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे और वो कर्ज खा बेचारा हमारा कर्ज वापस नहीं कर पाएगा, सालों साल वो गरीब है, हम मुफ्त में उससे फ़ायदा उठाएंगे, तो ये आप जान जाइए कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, कि अल्लाह तबारक व तआला जो है सूद को ख़त्म करता है, मिटा देता है। तो ये आप बिल्कुल ना समझें कि आप जो इस खेत से या उस खेत से फ़ायदा उठा करके आप तरक्की में रहेंगे, आप कुछ फ़ायदा उठा करके कुछ आगे बढ़ जाएंगे, तरक्की में हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है, तो सूद खाने वाले को भी मिटाएगा। सूद खा करके आप कभी तरक्की नहीं कर सकते, कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा। कि ऐ ईमान वालों, जो है सूद जो है सूद लेना और देना छोड़ो। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाह, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर तुमने सूद का जो है सूद को नहीं छोड़ा, सूद का लेना और देना नहीं छोड़ा, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाह, तो अल्लाह से फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो ये जो है बहुत ही संगीन मामला है। तो हमें जो है ये जो चीज़ हमारे अंदर फैल चुकी है हमारे माशरे में कि हम कोई चीज़ अगर
गिरवी रख लेते हैं तो उससे फ़ायदा उठाते हैं, तो इससे हमें परहेज़ करना चाहिए। चाहे वो खेत हो या वो कोई गाड़ी वगैरह हो या कोई भी चीज़ हो, गिरवी रखी हुई चीज़ से हम फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हमें परहेज़ करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।